बहुत बड़े ओहदे पर पहुंचे, बहुत बड़े ओहदे पर। एक दिन उनका बाप उनसे मिलने के लिए आया उनके दफ्तर में। तो उनके वालिद ने कहा कि बेटा, दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? जब ये बात कर रहा था ना, तो अपने बेटे के पीछे उसकी कुर्सी के ऊपर खड़ा था और उसका हाथ बाप बेटे के कंधे पर था। तो उसके बेटे ने कहा, अब दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स मैं हूं। उसके बाप को बड़ी हैरानी हुई। उसे फिर कहा, बेटा, दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कौन है? फिर सोचो। उसने कहा, मैं हूं। तो उसका बाप रंजीदा सा हो गया। वो चल के दरवाजे तक पहुंचा। जब दरवाजे पर पहुंचा, उसने कहा, एक बार फिर पूछ लो। वो मुड़ा, उसने कहा, बेटा, दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कौन है? उसने कहा, बाबा, आप हैं। अब ये कह रहा है कि तुम हो मेरे बाप। उसने कहा, बेटा, ये क्या फर्क है? सुनिए उसका जवाब हमारे अफीसर का। उसने कहा, बाबा, जब आपने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। मेरे बाप का हाथ मेरे कंधे पर है। जब आपने हाथ हटाया, मैं कमजोर हो गया। बाबा, आप ताकतवर हो गए सबसे। ये वो हाथ होता है दस्ते शफकत बाप का, कि जिस घर में ऊपर हो, जिस औरत के ऊपर हो, जो उसकी बीवी होती है, जो उसकी बहन होती है, जो उसकी बेटी और बेटा होता है, जब तक वो हाथ रहता है आपके ऊपर, आप दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स होते हैं। क्या दुनिया का जो पहला इंसान बनाया गया, क्या वो बाप नहीं था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जो इंसानियत का आगाज हुआ, जो इंसानों का आगाज हुआ, जो तख्लीक है वो तो औरत करती है, लेकिन रब पहले मर्द को पैदा कर रहा है। इसलिए पहले मर्द को पैदा किया, ये बताने के लिए कि उस औरत की हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे एक मर्द चाहिए, तब मैं औरत पैदा करूं। उसी मर्द को हम, उसी माँ या वही घर का माहौल जो है कमजोर करता है। कैसे कमजोर करता है? पहले तो माँ कहती रहती है कि आप जाएं, कमा के लाएं, आप जाएं, मेहनत करें, मेरे बच्चों को ये चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे जेवर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे आसाइशें चाहिए, मेरे बच्चों को फीसें चाहिए। वो बेचारा सुबह जाता है, रात को आता है, सारी जिंदगी इसी मेहनत में गुजार देता है। जब 60 साल की उम्र में रिटायर होता है या वो बुजुर्गी की तरफ जाता है, तो फिर कहा जाता है, आपने अपनी औलाद को टाइम ही नहीं दिया, तुमने कब पाला औलाद को? औलाद को तो मैं पालती रही। वो जो सारा दिन धक्के खाता है, जिसके जूते घिस जाते हैं, जिसके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, जिस बंदे से खड़ा नहीं हुआ जाता। फिजा, मैं बचपन में सोचा करता था, घिस क्यों जाती है? क्या वजह है कि मेरे वालिद की जो एड़ियां हैं उसको बदलना पड़ता है 6 महीने के बाद? और क्या वजह है कि मेरे वालिद रात को आकर कहते हैं, मेरी टांगे तो बेटा दबाना। औलाद के लिए, उसी बीवी के लिए, उसी घर की आसाइशों के लिए जूते घिस जाते हैं। आज मुझे पता चला जूते कैसे घिसते हैं। तो जिस शख्स ने आपके लिए जूते भी घिसा दिए, जिसने अपनी टांगे भी घिसा दी, जो सुबह से लेकर रात तक अपने घर से दूर रहता है, जब आप सोए होते हैं वो सुबह जाता है, जब वो आता है आप उस वक्त भी सोए होते हैं।